हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो सबको सीटी के बारे में तो पता लग ही गया होगा कि फॉर्म डेट कब आएगी या फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होंगे। आलोक राजी के वीडियो एक वायरल हो रहा है, उससे आप सबको पता लग ही गया होगा। इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है, आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लेना। तो अब हम बात करेंगे कि सीटी 2024 और सीटी 2026 के अंदर अंतर क्या है, क्या बड़े मेजर चेंजेस इसके अंदर हुए हैं, या हमारी स्टडी के अंदर हमें क्या बदलाव करने होंगे, या किन मटेरियल्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। तो उससे रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और सभी प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरा मोटिवेशन बनते हैं जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाऊँ। और तो हम वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीटी 2024 थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी वैधता 1 साल तक ही थी। और अब ये मानना है कि सीटी 2026 के अंदर जो होगी उसकी वैधता 3 साल तक कर दी जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर 40% का क्राइटेरिया रखा गया था, तो और इसके अंदर भी 40% का क्राइटेरिया ही मेरे हिसाब से रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि सीटी 2024 के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सीटी 2026 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने से इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आएँगे, क्योंकि जब पहली बार सीटी हुई थी उस टाइम ये था कि सीटी के 15 गुना हर भर्ती के अंदर लिए जाएँगे। यानी जो टॉप 15 गुना होंगे उनको सीटी के थ्रू जो भी भर्तियाँ होंगी उनके अंदर ले लिया जाएगा। तो उस टाइम भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम बच्चे बैठ रहे थे या बहुत कम 15 गुना के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे। तो जो क्रीम बच्चे थे वो ही हर भर्ती के अंदर घूम रहे थे। उसके बाद में सीटी 2024 हुई, तो उसके अंदर क्या रखा गया कि 40% का क्राइटेरिया रख दिया, यानी 120 जिसके नंबर है वो सभी एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि उतनी ही भीड़ बढ़ गई और उतने ही पेपर सेट करने पड़े, तो जिससे कि आगे फिर छोटे-छोटे लेवल पर या छोटे-छोटे स्कूलों के अंदर भी पेपर देने पड़े। तो सबसे बड़ा अब सीटी 2026 का ये है कि पेपर आप की भर्तियाँ कम है या जिसके अंदर फॉर्म कम आएँगे जिस भर्ती के अंदर, तो उसके आप एक संभाग स्तर पर ही पेपर आयोजित करवा दिया जाए जिससे पारदर्शिता अच्छी हो। तो अब जो सीटी 2026 होगी उसके अंदर पेपर भी डिटेल्ड बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पहले तो आरपीएससी ही पेपर को घुमाता था, अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी उसी की रास्ता पकड़ दिया है। आप जमादार भर्ती का पेपर देखें, एलडीसी का पेपर देखें तो बहुत ही रीट का पेपर देखें तो बहुत ही डिटेल्ड इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो सीटी 2026 के अंदर भी वही होगा कि वही क्रीम बच्चे हर एग्ज़ाम के अंदर जो आगे भर्तियाँ आएगी 2027 के अंदर उसके अंदर बैठेंगे और वही उसके अंदर घूमेंगे। तो आप 2026 के अंदर जो सीटी हो उसके अंदर मेन है कि राजस्थान से जीके तो हर किसी का तैयार ही होता है। आप मैथ हो गया, रीज़निंग होगी, साइंस होगी, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएँगे और सबको स्किप कर दोगे तो फिर आप पीछे पिछड़ जाओगे। आप कह दोगे कि 40% ही है, लेकिन जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बना रहा है और नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% लाने में भी सबके पसीने छूट जाएँगे, क्योंकि पेपर बहुत ही लेवल का आएगा। क्योंकि लेवल इसको इसलिए मान सकते हैं कि डिटेल्ड जब चीज़ें पूछी जाने लग जाती है ना, तो वो पेपर टफ बन जाता है, क्योंकि ऊपर-ऊपर से स्टूडेंट तो हर पेपर पढ़कर जाता ही है। तो मेरी आप सभी से यही शुभकामनाएँ हैं कि 2026 के अंदर जो सीटी आए, जिसका अभी आपको पूरा बता तो दिया ही है, आपके पास 6 से 7 महीने हैं, जमकर तैयारी कर लो 2027 के अंदर, क्योंकि सीटी करवा रहे हैं तो भर्तियाँ तो नॉर्मल सी बात है कि आएँगी ही आएँगी। सीटी 2024 की कट ऑफ को तो आप आइडिया मत मानना, लेकिन उसकी सिलेबस को या थोड़ा बहुत पेपर को देखकर आगे की तैयारी को शुरू करना, और जो पीछे जो रीट के, जमादार भर्ती के या जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पेपर आयोजित करवा रहे हैं, उन्हीं पेपर को आप आधार मानते हुए थोड़ा बहुत लेवल के अंदर अंतर आ सकता है, क्योंकि ये सीटी एक पात्रता परीक्षा है और वो मेन एग्ज़ाम के लिए या मेन जॉब के लिए था, तो थोड़ा बहुत शायद पेपर पैटर्न का अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी आप उसी पेपर के हिसाब से तैयारी करोगे ना, उतनी टफ तैयारी करोगे तो आगे जो भर्तियाँ आएँगी ना, उसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट को सिर्फ रिवाइज़ करने का ही ज़रूरत होगी। आप इतना डिटेल्ड पढ़ लोगे और 7 महीने के अंदर मेरे हिसाब से आप अच्छे से एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो। नए बच्चों के लिए थोड़ा होगा, लेकिन जो पहले से तैयारी करा रहे हैं, बस उनको ये है कि अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा और डीप में लेकर जाना है। लास्ट वाले 2-3 महीने आप मॉक के लिए या रिवीजन के लिए रख लेना,
और अगर आप जॉब चाहते हो तो अपने आप को अच्छे से इसके अंदर झोंक दो, और वरना तो टाइम पास करने के लिए तो साल गुजरे ही जा रहे हैं। 2026 की बात है कि 4 महीने चले गए, 5वां महीना लग गया, इस तरह 2026 भी चला जाएगा, 2027 भी आ जाएगा। तो साल जाते वक़्त नहीं लगता, अभी 6-7 महीने हैं, अपने आप को इसके अंदर झोंक दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।